नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम सार में। आज एक बार फिर 3 मई 2022 के डेली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर आपके सामने हाजिर हैं और मेरा नाम है रंजीत सिंह। अगर आपको ये हमारा वीडियो ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो तो वीडियोज़ को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ, जो 3 मई का पहला प्रश्न है। अब पहला प्रश्न है, सहकारिता मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसमें आपका ऑप्शन 1 है देवेंद्र कुमार, ऑप्शन 2 है ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन 3 विजय मोहन क्वात्रा, ऑप्शन 4 अरविंदम बागची। आपको सही जवाब ढूंढना है इसका, और इसका सही जवाब है ज्ञानेश कुमार। तो आपको पता हो, सहकारिता मंत्रालय एक नवगठित मंत्रालय है और इसके जो पहले और अभी वर्तमान मंत्री हैं सहकारिता मंत्रालय के, वो अमित शाह जी हैं, जिनके पास गृह मंत्रालय भी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा सवाल, और दूसरा सवाल है ये, संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन है? तो ऑप्शन 1 है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 2 केरल, ऑप्शन 3 मणिपुर, ऑप्शन 4 नई दिल्ली। तो संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन है? तो इस बार संतोष ट्रॉफी जो जीती है वो जीती है केरल ने। तो इसका सही उत्तर होगा केरल। तो केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर इस संतोष ट्रॉफी को जीता है। और संतोष ट्रॉफी आपको याद रखना है, ये फुटबॉल से संबंधित है। पश्चिम बंगाल ने अब तक सर्वाधिक बार 32 बार इस ट्रॉफ़ी को जीता है और केरल ने ये ट्रॉफ़ी 7वीं बार जीती है। और ये जो ट्रॉफ़ी है इसकी स्थापना 1941 में हुई और आयोजक इस बार इसका जो था वो केरल था और केरल ही संतोष ट्रॉफ़ी को जीता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का तीसरा प्रश्न, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ICSSR का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन 1 है राहुल बजाज, ऑप्शन 2 है प्रोफेसर JK बजाज, ऑप्शन 3 सुधांशु त्रिवेदी और ऑप्शन 4 अशोक लवासा। तो ICSSR के जो नए चेयरपर्सन बने हैं इनका नाम है प्रोफेसर JK बजाज। तो देख लेते हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च की स्थापना कब हुई। तो ये 1969 में हुई और ये जो काउंसिल है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक ऑटोनॉमस बॉडी है, यानी स्वायत्त निकाय है, और इसके नवनियुक्त चेयरपर्सन हैं प्रोफेसर JK बजाज। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का चौथा सवाल, किस देश ने बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा घोषित किया है? तो बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। तो हाल ही में इसी को अपनी आधिकारिक मुद्रा घोषित किया है। आपको जवाब बताना है कि कौन से देश ने ये कदम उठाया है। तो ऑप्शन 1 है भारत, ऑप्शन 2 मध्य अफ्रीकी गणराज्य, ऑप्शन 3 जर्मनी, ऑप्शन 4 सिंगापुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी इसका लेन देन और डिजिटल तरीके से ही होता है। चलिए आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का पांचवा सवाल है, किस राज्य की कैबिनेट ने भारत की पहली जीन बैंक परियोजना की स्थापना हेतु मंजूरी दी है? तो ऑप्शन 1 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 है महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 गोवा और ऑप्शन 4 नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य बना है जिसने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई, यानी कि अभी 1-2 दिन पहले ही इसका स्थापना दिवस निकल गया है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी।
अच्छा, मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आज का अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा बैंक अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक बन गया है? तो इसका ऑप्शन 1 है यूनियन बैंक, ऑप्शन 2 है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन 3 है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन 4 है HDFC बैंक। तो इसका सही उत्तर है यूनियन बैंक। तो यूनियन बैंक की स्थापना 1919 में हुई। हेडक्वार्टर यूनियन बैंक का मुंबई में है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो राजकिरण राज जी हैं। तो इसका सही जवाब था यूनियन बैंक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 7। तो WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन 2 नई दिल्ली, ऑप्शन 3 लंदन, ऑप्शन 4 दुबई। तो WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ जेनेवा में। तो जेनेवा इसका सही जवाब है। तो WTO के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं, क्योंकि कोविड के क्राइसिस के समय से WTO लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, तो इससे सवाल आने की संभावना बढ़ जाती है। स्थापना हुई है WTO की 1 जनवरी 1995 को। हेडक्वार्टर WTO का जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। सदस्यों की संख्या 164 है और इसके जो अभी प्रमुख हैं यानी डायरेक्टर जनरल नगोजी ओकोंजो, ये एक महिला हैं और ये पहली अफ्रीकी महिला हैं जो WTO की प्रमुख बनी है। ये अब तक कुछ परीक्षाओं में 2-3 बार सवाल आ चुका है और आगे भी इसके आने की संभावना है। तो आपको ये भी याद रखना है कि नगोजी ओकोंजो प्रथम अफ्रीकी महिला हैं जो WTO की प्रमुख बनी हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 8वां सवाल, हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए बंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन 4 यानी चौथा ऑप्शन है हैदराबाद। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ बंगलोर में। तो अभी जो सेमिकॉन इंडिया 2022 का आयोजन है वो बंगलुरु में हुआ है और उद्घाटन इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। और आपको बता दें कि इसका उद्देश्य जो है वो सेमीकंडक्टर्स के निर्माण को इंडिया में बढ़ावा देना है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में इंडिया को विकसित किया जा सके। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हरित और सतत ऊर्जा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन 2 हांगकांग, ऑप्शन 3 फ्रांस, ऑप्शन 4 डेनमार्क। यानी कि ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल एनर्जी पर पार्टनरशिप पर अभी साइन किए हैं। तो भारत ने जर्मनी के साथ ऐसा किया है, क्योंकि अभी भारत के प्रधानमंत्री यूरोप देशों के दौरे पर हैं और जर्मनी भी पहुंचे हैं। तो भारत ने अभी जर्मनी के साथ सतत ऊर्जा और ग्रीन एनर्जी पे एक पार्टनरशिप किया है। तो यूरोप यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज के साथ ग्रीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी पार्टनरशिप पर सिग्नेचर किया है। तो अभी आपको याद रखना है कि ग्रीन और सस्टेनेबल एनर्जी पार्टनरशिप पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है जर्मनी। चलिए आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है, स्वास्थ्य मंत्रालय का ही पहल है। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है। तो ऑप्शन 1 है गुजरात, ऑप्शन 2 सूरत, ऑप्शन 3 केवड़िया, ऑप्शन 4 अहमदाबाद। तो इसका जो सही जवाब है वो है केवड़िया। केवड़िया इसका सही जवाब है, क्योंकि स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन केवड़िया में हुआ है।
और केवड़िया वही स्थान है जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का निर्माण किया गया है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 182 मीटर है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा स्वास्थ्य चिंतन शिविर की अध्यक्षता की जाएगी और इसका आयोजन 5 मई से 7 मई तक किया जाना है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का 11वां सवाल और ये अंतिम सवाल भी है। COP26 के दौरान भारत ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि पर्यावरण का जो मसला है वो लगातार सुर्खियों में बना रहता है और भारत ने और नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लिए अपना एक लक्ष्य तय किया है। तो आपको ये बताना है कि किस वर्ष तक भारत ने इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा है। तो इसका ऑप्शन ए है 2050, 2000 ऑप्शन 2 2030, ऑप्शन 3 2045, ऑप्शन 4 2070। तो इसका सही जवाब है 2070 तक भारत को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है और इसको हाल ही में जर्मनी में दोबारा से यानी प्रतिबद्धता को फिर से जाहिर किया गया है कि हम 2070 तक नेट जीरो कार्बन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेंगे। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बर्लिन में यानी जर्मनी में पर्यावरण संबंधी समझौते के दौरान नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। ठीक है, और इस प्रतिबद्धता का मतलब भारत ने COP26 के दौरान जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ वहाँ अपना पहली बार लक्ष्य रखा था कि 2070 तक भारत इस लक्ष्य को हासिल करेगा। और COP27 का आयोजन जो आगे होना है इस वर्ष 2022 में, तो इसका आयोजन मिस्र में किया जाना है। तो ये था आज का अंतिम सवाल। और अगर आप हमारे इस वीडियो का PDF भी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम सार से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।